खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम ऐसों को कबूल करें और हम हक़ की खिदमत के इन कामों में शरीक हों। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का तीसरा ख़त, उसकी 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक। ऐ प्यारे, जो कुछ तू उन भाइयों से करता है जो मुसाफिर हैं, वो दयानतदारी का काम है। उन्होंने कलीसिया के आगे तेरी मोहब्बत पर गवाही दी। तू अच्छा करेगा अगर तू उन्हें उसी तरह रवाना करे जिस तरह खुदा को पसंदीदा है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वो उसके नाम की खातिर रवाना हुए हैं और गैर कौमों से कुछ नहीं लेते। इसलिए चाहिए कि हम ऐसों को कबूल करें ताकि हम हक़ की खिदमत में शरीक हों। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 112, उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। हालेलुया! मुबारक वो आदमी है जो खुदावंद से डरने वाला है और जिसे उसके अहकाम नहायत अजीज़ हैं। उसकी नस्ल ज़मीन पर ताकतवर होगी। सादिकों की पुश्त मुबारक होगी। उसके घर में माल और दौलत होगी और उसकी सखावत अबद तक रहेगी। वो रास्तकारों के लिए तारीकी में गोया नूर तुलू होता है। वो मेहरबान और रहीम और सिद्दीक है। क्या ही सादतमंद वो आदमी है जो मेहरबान होकर कर्ज दे और सदाकत से अपने माल की मुख्तारी करे। उसे कभी भी जुम्बिश ना होगी। सादिक का जिक्र अबद तक रहेगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। इंजील के वसीले से खुदा ने हमें बुलाया ताकि हमारे खुदाउन यीशु मसीह के जलाल में शिरकत करें। हालेलुया! मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 18वां बाब, पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना ज़रूरी है, उन्हें एक तमसील सुनाई और कहा कि किसी शहर में एक काजी था जो ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आती और उससे ये कहा करती थी कि मेरे मुद्दई के मुकाबिल मेरा इंसाफ कर। उसने मुद्दत तक ना चाहा, लेकिन पीछे अपने जी में कहा कि हर चंद मैं ना खुदा से डरता और ना आदमी की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती है, मैं इसका इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि ये बार बार आकर मुझे दिक करे। और खुदावंद ने कहा कि सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है। बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, या उनके वास्ते देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। मगर जब इब्ने इंसान आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान बाकी होगा? पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।